हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रोग्रामर की रिक्रूटमेंट। जी हाँ साथियों, टोटल मिलाकर के इसमें 216 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उनमें से हम बात करेंगे। साथियों, इसमें जनरल हो या SC ST OBC MBC EWS, इन सभी के लिए इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्क्रीन के अंदर आप इसमें देख सकते हैं। टोटल मिलाकर के 216 पोस्ट आपके सामने इस प्रकार से हैं। इसमें सभी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जैसे एक्स सर्विसमैन हैं, इसमें जनरल के लिए 3 है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, MBC के लिए 0, EWS के लिए 1, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी इसमें आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। एब्रिविएशन यूज्ड इसके अंदर आपको दिया गया है कि किस को क्या कहा जा रहा है। जनरल के लिए UR है, इस प्रकार से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए UR है, SC के लिए इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए SC इस प्रकार से लिखा गया है। तो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अंदर साथियों बात करते हैं। अगर आपने BE कर रखा है, BTech कर रखा है, MSc कर रखा है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हो, या कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रखा हो, एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, या फिर आपने MCA कर रखा हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने MCA कर रखा हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन साथियों, या फिर अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के समकक्ष आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, या फिर आपने MTech कर लिया हो, डिग्री आपके पास में हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशंस के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ यानी कानून भारत का है उसके द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी हो। अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट, या फिर आपने MBA IT के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हो, अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। साथियों इसके साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि देवनागरी लिपि के अंदर आपको हिंदी लिखना आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको राजस्थानी का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें कि उक्त पदों की जो अपेक्षित जो शैक्षणिक अर्हता है, उनके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या फिर सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का उनको प्रूफ देना होगा। अगर उनको सबूत देते हैं तो ही वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही बात करते हैं कि पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा है। इनका लेवल है लेवल नंबर 12, यानी कि 12, यानी कि 4800 ग्रेड पे आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक जो फिक्स पे आपको होगा वो इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि फिक्स पे आपको इसमें स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। साथियों अगर हम बात करें कि आयु सीमा इसमें क्या रहेगी, तो आयु सीमा इसमें आपको 1/1/2025 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल के कैंडिडेट्स आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। न्यूनतम 21 साल होना चाहिए, अधिकतम इसमें 40 वर्ष होना चाहिए। उक्त पद आयोग के द्वारा वर्ष 2014 से पूर्व में विज्ञापित किए गए थे, तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः उक्त पद हेतु जो अभ्यर्थी 1/1/2025 को अधिकायु के हो जाते हैं, उन्हें संबंधित सेवा के विहित प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है आयोग के द्वारा कि ये 2014 के अंदर वैकेंसी निकली थी। अब 2014 के उससे पूर्व जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आया था कि आप प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, लेकिन उस समय किसी कारण से अप्लाई नहीं किया जा सका, इसलिए 3 साल की इसमें अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। अब साथियों बात करते हैं कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति यानी SC ST और जो कैंडिडेट्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है। राजस्थान की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, यानी पिछड़ा वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए 10 ईयर्स की छूट है। जनरल की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट इसमें आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें कि जो
उपयुक्त आयु सीमा की जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए उसके अंदर इन नियमों की अधिनियुक्ति के लिए वो पात्र होंगे। साथियों नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। साथियों अगर बात करें कि कैसे होगी चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आपके लिए लिखित एग्जाम लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा आपका उत्तर पत्रक यानी कि जो मार्कशीट्स हैं उनके मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा और यह नियम 25 के अनुसार आपके सामने रहेगा। परीक्षा का माह स्थान आपको बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। साथियों परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो वो 17 और 18 के अनुसार आपकी आयोजित की जाएगी, जो कि सर्विस नियम है, सर्विस रूल्स हैं। अगर हम बात करें कि आवेदन की अवधि क्या रहेगी, साथियों आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 1 फरवरी 2024 से लेकर के 1 मार्च 2024 की रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो फरवरी स्टार्ट होगी 1 फरवरी से 2024 को स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, वहीं 1 मार्च 2024 यानी कि पूरा 1 महीना आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखने को मिलेगा। वेबसाइट आपकी रहेगी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म फिलअप करें। इसमें जो भी आपको डिटेल रहेगी उस पर आपको आवेदन करना है। साथियों जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी, यूपीएससी जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन्होंने लागू कर दिया है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है तो आपको भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, उनके अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन हेतु वो अपने निम्नानुसार कर सकता है। उनको 10 डेज का टाइम दिया जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और जितने भी संशोधन करना चाहते हैं वो 500 रुपये शुल्क इसमें लिया जाएगा। साथियों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर के सिलेबस के लिए हम बात करते हैं, इसमें 2 पेपर लिए जाएंगे, पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। पेपर फर्स्ट होगा 100 मार्क्स का जो कि 2 आवर्स का होगा, सेकंड भी 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 36% लाना तो ज़रूरी है ही। अगर हम बात करें कि इसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, साथियों प्रोग्रामर के पेपर फर्स्ट के अंदर रीजनिंग टेस्ट लिया जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा आपका, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर सेकंड के अंदर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा, देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज मैंने आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की जो प्रोग्रामर की रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ये छोटा सा प्रयास आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपको रोजगार हासिल करने में मदद करा दे, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मिलते हैं साथियों अगेन और नेक्स्ट वीडियो के साथ में जो वैकेंसी डिटेल्स पर रिलेटेड होगी। जय हिंद, जय भारत।